वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट, इमेज और इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले प्लेन मिरर में कैसे होता है। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम इंसिडेंट रे की बात करेंगे। कैसे? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और प्लेन मिरर में इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले क्या करेगी? लाइट इस पे फॉल होगी। तो लाइट किससे फॉल हो रही है? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट लाइट निकाल रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो भी चीज लाइट निकालती है उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे बल्ब की केस में, बल्ब क्या है? लाइट निकाल रही है। बुक क्या है? लाइट निकाल रही है। हाँ, ये हो सकता है कि लाइट हो सकता है किसी की यूज करी गई हो। जैसे बुक क्या कर रही है? पहले बल्ब की लाइट यूज कर रही है, मतलब बुक पर पहले लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, अब वो इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है अगर कोई पर्सन उसको देख रहा है तो बुक ने क्या करा? दूसरों की लाइट यूज करी और बल्ब के पास अपने पास खुद की लाइट है। बात समझ आ गई? तो जो भी चीज लाइट को निकालती है, गिव आउट लाइट रेज, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब या तो वो खुद की होगी या रिफ्लेक्टेड होगी, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, ठीक है। या तो उसके पास खुद की लाइट होगी या उसने वो लाइट कहीं से आई होगी फिर उसने उसको रिफ्लेक्ट करा होगा, जो कि इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही होगी। बात समझ आ गई? अब ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक पॉइंट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? वो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो हेड से। ठीक है, बात समझ आ गई? ऑब्जेक्ट। चलिए अब इमेज की बात करते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट के केस में हम किसकी बात करते हैं? इंसिडेंट रे की बात करते हैं। पर इमेज के केस में किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्टेड रे की। ठीक है, मान लो एक प्लेन मिरर है, मान लो एक प्लेन मिरर है और एक ये सोर्स है। यहां से लाइट आई, फॉल हुई और फिर रिफ्लेक्ट हुई। जो हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सी लाइट दिखाई दे रही है? रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है। कौन सी लाइट दिखाई दे रही है? रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमें अपीयर होगी उसे क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। अब इमेज दो टाइप की हो सकती है। क्या? रियल और वर्चुअल। तो इनकी बात करते हैं। अब रियल इमेज क्या होती है? जिन इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन करा जा सकता है, जिन ध्यान सुनेगा, जिन इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन करा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? हम रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, रियल इमेज हमेशा रिफ्लेक्शन होने के बाद, रियल इमेज कब बनेगी? रिफ्लेक्शन मान लो हो गई, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन हुई, वो एक्चुअली में मीट करती है। जब एक्चुअली में मीट कर रही है क्या? रिफ्लेक्टेड रे, तब क्या बनती है? हमारी रियल इमेज बनती है। ठीक है, रियल इमेज किससे बनती है? कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस से बनती है। किससे बनती है? कॉनकेव मिरर से और कॉनकेव लेंस से। हमारे रियल इमेज के एग्जांपल क्या है? सिनेमा हॉल में जो इमेज दिखती है ना, हमें सिनेमा हॉल में जो इमेज दिख रही है वो कौन सी है? रियल इमेज है। ठीक है, जो हॉल पर हमारी इमेज दिख रही है वो कौन सी है? रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। वर्चुअल इमेज उन इमेज को बोलते हैं जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ध्यान सुनना, वर्चुअल इमेज हम उन इमेज को बोलते हैं जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज कभी भी एक्चुअली मीट नहीं करती है, हमेशा अपीयर होती है मीट होते हुए। इसको हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के एग्जांपल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इससे दो रेज निकल रही है, ओ ए और ओ बी। तो हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे निकलती है। तो कौन सी निकली? ओ ए और ओ बी। कहां फॉल हुई? पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। तो ए और बी हमारे क्या हो गए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गए। यहां पर फॉल हुई और यहां से फिर रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन हुआ, कौन सी लाइन बनी? ए एक्स और बी वाई। इसका नॉर्मल क्या है? ये है।
ठीक है। जो I1 है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बना I1 उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। OB और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल I2 जो OB द्वारा बना है। ठीक है। और AX द्वारा जो एंगल बना है, AX और नॉर्मल द्वारा जो एंगल बना है उसको क्या बोलेंगे? R1 रिफ्लेक्टेड एंगल। जो OB और नॉर्मल द्वारा एंगल बना है उसको क्या बोलेंगे? R2। ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर फॉल होने के बाद वहां पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ? इसकी इमेज फॉर्मेशन हुई। क्या हुआ? इसकी इमेज फॉर्मेशन हुई। लाइन कौन सी थी? रिफ्लेक्टेड रे, ए एक्स और बी वाई। अगर ए एक्स और बी वाई को मैं बढ़ाते चले जाऊं तो आप देखेंगे कि ये दूर जाती जा रही है। क्या कैसी जा रही है? दूर जा रही है। तो लाइन दूर जाती है उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग रे। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे कभी भी आपस में मीट नहीं करती। हम पैरेलल रेस को ये मानते कि वो कभी इन्फिनाइट पे जाकर मिल जाएंगे, पर डाइवर्जिंग रेस आपस में कभी मीट आगे नहीं कर सकती। इसलिए हमें कहां मीट होते हुए दिख रही है? अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये कहां मीट होते हुए दिख रही है? इस पॉइंट पे मीट होते हुए दिख रही है। इसलिए अपीयर होगा। इसलिए अपीयर होंगी मीट होते हुए, एक्चुअल में मीट नहीं होती। इसलिए वर्चुअल इमेज को इल्यूजन भी कहा जाता है। वर्चुअल इमेज को इल्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है। और वर्चुअल इमेज इसीलिए स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो पाती है। स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो पाती है। ठीक है। तो आई होप आपको एक लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।